क्या दुर्योधन वास्तव में कर्ण को अपना दोस्त मानता था या सिर्फ पांडवों के खिलाफ उसका इस्तेमाल करता था? कर्ण और दुर्योधन लाव के दोस्त थे। रंगभूमि का पूरा नाटक जब गरीब कर्ण को अस्वीकार कर दिया गया था और फिर अचानक दुर्योधन उसे स्वीकार करने आता है, उसका मंचन किया गया था। किसी ने भी कर्ण को भाग लेने या अपने कौशल दिखाने से नहीं रोका, क्योंकि सभी उसे जानते थे। परिचय का प्रश्न तभी आया जब अर्जुन और कर्ण द्वंद्व के लिए खड़े थे। ये किसी भी तरह से लड़ाई को रोकने के लिए एक चाल थी, क्योंकि वे पहले से ही जानते थे कि वो कौन है। यहाँ तक कि अर्जुन भी उन्हें कर्ण कहकर संबोधित करते हैं। दुर्योधन, जो अपने परिवार के संतों के अनुरोध पर भी अपने भाइयों को एक गांव नहीं दे सकता था, उसने अचानक एक पूरा राज्य देने का फैसला किया। क्या शांतिपुर में यह स्पष्ट उल्लेख है कि दोनों परस्पर द्वेष के कारण मित्र थे? जब कर्ण परशुराम के आश्रम से लौटता है तो वो अपने पराक्रम के बारे में सूचित करने के लिए दुर्योधन के पास जाता है। इसलिए उन्होंने भव्य प्रवेश की पूर्व योजना बनाई होगी। यहाँ कितने लोग जानते हैं कि कुछ पीढ़ियों पहले कर्ण के पूर्वजों ने अंग पर शासन किया था। हाँ, अधिरथ एक शाही परिवार से था, न कि एक गरीब सारथी जिसे राज्य से निकाल दिया गया था। क्या शानदार तमाशा उन्होंने प्लान किया। हालांकि मैं इससे जोड़ना चाहता हूँ कि कर्ण को दुर्योधन के कल्याण में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वो 3 अलग अलग अवसरों पर उसे छोड़कर भाग गया था। पहले ध्रुवपद स्वयंवर में, फिर घोष यात्रा के दौरान गंधर्वों से पराजित होकर, और फिर विराट पर। महाभारत के दौरान भी 14वें दिन धृत ने अपने बेटों को कर्ण की रक्षा के लिए खो दिया। कर्ण ने अपने लाभ के लिए परिवार का इस्तेमाल किया, जो अर्जुन को हराकर अपनी महानता साबित करने के लिए था। उन्होंने सभी शांति प्रस्तावों को अवरुद्ध कर दिया। जब शकुनी शांति चाहता था तब भी उसने दुर्योधन को उकसाया। कोई भी अच्छा दोस्त ऐसा नहीं करता, लेकिन सालों की दोस्ती के दौरान दुर्योधन ने एक रिश्ता विकसित किया। वो अपनी मृत्यु के बाद उसके लिए रोया, जो उसने अपने भाइयों के लिए भी नहीं किया था। वो उससे कुछ ज्यादा ही जुड़ा हुआ था, क्योंकि कर्ण उसकी ओर था। लेकिन दुर्योधन का असली दोस्त अश्वत्थामा था, जिसने न केवल उसे शांति के लिए सलाह दी थी, बल्कि उसे गिरते देखने पर पवित्रता की सभी सीमाओं को पार कर दिया था।